कैसे हैं आप सभी। दीपावली के बाद काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास ले रहे हैं हम। आई होप आपकी दीपावली मतलब अच्छी रही होगी, किसी ने हाथ में पटाखे बजाए होंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातियाँ, उस पर हम बात करते हैं आज की क्लास में। तो जनजातियों में हम आज इस क्लास में 2 जनजातियाँ बची है जो आज कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, बाकी हम बात कर चुके हैं पीछे की क्लासों में। तो आज जो जनजाति हम पढ़ेंगे वो है एक तो कंजर जनजाति, और दूसरी हम पढ़ेंगे आज डामोर जनजाति। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति। अब इनमें देखो, ये जो कंजर जनजाति है, इसका जो कंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंजर का शाब्दिक अर्थ है, वो है जंगल में विचरण करना। ये घुमक्कड़ जनजाति है एक ये, तो इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया वो है जंगल में विचरण करना। और इनका जो अर्थ है वो घुमक्कड़ जनजाति है। ये घुमक्कड़ जनजाति। ठीक है, इनके निवास की हम बात करें, इनके निवास स्थान की, तो ये इधर कोटा, बूंदी, बारा में इनका जो सर्वाधिक निवास करती है। ये निवास कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी और बारा। कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, ये कंजर जाति के निवास स्थान की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, ये जनजाति ज़्यादातर अपनी जो एकता के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये जो जनजाति है वो एकता के लिए प्रसिद्ध है। एकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जो घर बने होते हैं, इन जनजातियों के घर जो होते हैं कंजर जनजातियों के, उनमें दरवाज़ा नहीं होता है। ये मतलब इनमें जो मुख्य है उसको पटेल कहा जाता है। शब्दावली की हम बात करें तो मुखिया को ये क्या कहते हैं? पटेल कहा जाता है इनमें। ठीक है, और इनमें क्या होती है, इनकी जो कुलदेवी है वो चौथ माता है। ठीक है, इनकी कुलदेवी क्या है? चौथ माता। अब देखो, हम इनमें बात करें, हम इनकी कुलदेवी की, कुलदेवी इनकी कुलदेवी होती है वो कौन सी माता है? चौथ माता। ठीक है, इनकी कुलदेवी कौन सी माता है? चौथ माता। ठीक है, जो कंजर जनजाति है इनकी कुलदेवी चौथ माता, ये थोड़ा आप याद कर लेना। ठीक है, और इनके जो आराध्य देवी है, ये तो है इनकी कुलदेवी। अब हम बात करें इनकी आराध्य देवी की। ठीक है, ये भी आप थोड़ी सी याद कर लेना। आराध्य देवी कंजर जो जनजाति है इनकी आराध्य देवी कौन सी है?
वो है जोगनिया माता। ठीक है, जोगनिया माता, जोगनिया माता। ठीक है, इनकी जो आराध्य देवी है वो है जोगनिया माता। अब इनमें प्रचलित हम नृत्य की बात करें, इनमें जो प्रमुख नृत्य है वो लिखेंगे हम। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं वो लिखो। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य, एक तो इनमें है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य, अब ये चक्री नृत्य क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं नृत्य वाली क्लास में। अगर आपने नहीं लगाई है, अगर आपको जानना है ये नृत्य कैसे होते हैं, तो नृत्य वाली क्लास आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और इनमें एक होता है कंजर तोड़ा, ये भी एक नृत्य है, कंजर तोड़ा। कंजर तोड़ा, कंजर तोड़ा। ठीक है, एक इनमें है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य। ये जो चक्री नृत्य है वो आप इनमें ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना इसको। ठीक है, बाकी आप याद रख पाओ तो रख लेना, ज़्यादा नहीं है इनमें कुछ भी। अब इनमें एक जो प्रचलन की बात करें इनमें, तो इनमें एक पाती मांगना नाम से एक जो प्रचलित है इनमें, पाती मांगना। पाती मांगना का अर्थ क्या होता है, अब बात करें हम पाती मांगना, तो पाती मांगना का अर्थ है जो ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं ना। इनमें जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, उसे बोलते हैं पाती मांगना। ठीक है, पाती मांगना क्या है, पाती मांगना, पाती मांगना। पाती मांगना क्या होता है, ये चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, मंजूरी लेते हैं। पाती मांगना यानी चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पाती मांगना। ये कंजर जाति में प्रचलित है पाती मांगना। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जो कंजर जनजाति है उसकी बात हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डामोर जनजाति की। कौन सी की, डामोर, डामोर जनजाति। ठीक है, ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, इन्हें आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, डामोर जनजाति का इनके जो मूल स्थान की हम बात करें, मूल स्थान, तो इनका मूल स्थान कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में मूल स्थान है इनका, गुजरात, मूल स्थान गुजरात। डामोर जनजाति का मूल स्थान गुजरात, और हमारे राजस्थान में ये कहाँ निवास करती है, निवास ये करती है हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में ये हमारे राजस्थान में निवास करती है। अब इनमें विशेषता बात क्या है, इनमें क्या है कि पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते हैं, पुरुष व महिला दोनों गहने पहनते, पुरुष व महिला दोनों गहने पहनते हैं। इनमें मुखिया को मुखी कहा जाता है। ये बस डामोर जनजाति में इतनी सी बातें हैं, इनमें आप बस विशेषता याद रखना चाहो तो रख लेना। ये हमारे राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा में निवास करती है, पुरुष व स्त्री दोनों इनमें गहने पहनते हैं। अब ये जो है जो हमने अभी पढ़ी कंजर जनजाति, कंजर जनजाति में आप थोड़ा इसको याद कर लेना। कंजर जनजाति है वो एक मक्कड़ जनजाति है, निवास कोटा बूंदी बारा के अंदर है, एकता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और कुल देवी इनकी जोत माता, आराध्य देवी इनकी जोगनिया माता है। ठीक है, नृत्य इनमें चक्री नृत्य है, और पाती मांगना इनमें एक प्रचलित है जिसका मतलब है जैसे चोरी करने से पहले वो ईश्वर की मंजूरी लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारा जनजाति टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।